Welcome back, all of you, on the platform of Eco Study. Today, in this part, we are going to see about the further topic of the monetary policy, like when monetary policy is not working. Okay, in previous part, we see one case that in liquidity trap, monetary policy is not working. Again, further, we see what are the other cases in which monetary policy is not working. ओके सो कल हमने बात किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कब वर्क नहीं करता, कब वर्क नहीं करता है जब ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है वो अगर फेल हो जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करती. गेटिंग व्हेन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म फेल देन मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट वर्क. कल बता रखा है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म किसे कहते हैं. दो स्टेप के अंदर होता था, तो दोनों स्टेप में से कोई भी स्टेप अगर वर्क नहीं कर रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं कर रहा है. गेटिंग तो पहला जो केस था वो था किसका, लिक्विडिटी ट्रैप का. कि व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप. लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझ. तो इसका मतलब होता है कि देखिए, जब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो एलएम कर्व है वो शिफ्ट किधर की तरफ करता है, राइट वर्ड की तरफ. किधर की तरफ, राइट वर्ड. और राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट होने के कारण जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है. मनी सप्लाई बढ़ाया गया, आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है. लेकिन कम होने का मतलब क्या है कि कुछ लिमिट होगा, उतना तक कम हो सकता है, उसके बाद वो कम नहीं हो सकता, उसके बाद वो नेगेटिव अगर रिटर्न है तो वो इकोनॉमी के अंदर नहीं चल सकता है. गेटिंग माय पॉइंट. तो एक क्रिटिकल लेवल तक इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो, उससे मिनिमम इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर नहीं हो सकता, लाइक 0%, 1%. तो वो क्रिटिकल लेवल है, उससे कम नहीं हो सकता. अगर उससे कम है, लाइक नेगेटिव के अंदर है, तो लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना नहीं सोचेंगे. लोग सारे पैसे को हाथ भी रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव का मतलब आप बैंक के अंदर रख रहे हैं 100 रुपए, और नेगेटिव का मतलब क्या, कि आपका बैंक 90 रुपीज आपको दे रहा है, उल्टा आप ही से, ठीक है ना, रिटर्न ले रहा है. दैट्स मीन्स नेगेटिव. तो कौन आपका बैंक के अंदर पैसा रखना चाहे, कौन बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा. दैट्स वाई कुछ लिमिट होगा, एंड दैट्स इज नोन एज क्रिटिकल लेवल. तो उससे क्या कहते हैं, क्रिटिकल लेवल. तो ये एलएम कब देखिए ऐसा होते जाएगा होते जाएगा, और एक टर्म ऐसा आएगा कि एलएम कब बिल्कुल हॉरिजेंटल हो जाएगा. कैसा, बिल्कुल हॉरिजेंटल. तो हॉरिजेंटल एलएम कब किस केस में होता है, लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर होता है. ओके, एलएम कर्व इज योर हॉरिजेंटल. रिमेंबर दिस. एलएम कर्व वर्टिकल होता है या हॉरिजेंटल होता है एलएम लिक्विडिटी ट्रैप में, तो हॉरिजेंटल होता है. वन लाइनर आपका बनेगा इससे 110%. आप 4-5 इंटरेस्ट देंगे, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर एलएम कर्व कैसा हो. तो हॉरिजेंटल. गॉट इट. हॉरिजेंटल का मतलब आपका ये क्या है, स्लोप जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका स्लोप क्या है, जीरो है. स्लोप जीरो है, कोई स्लोप नहीं है इसका. गेटिंग माय पॉइंट. इसका स्लोप है ही नहीं, दैट मीन स्लोप इज जीरो. और हमें पता है एलएम कर्व का स्लोप क्या होता है, के बाई एच. याद होगा, एलएम कर्व हम पढ़े थे, एलएम कर्व का स्लोप ऑफ एलएम कर्व इज इक्वल टू के बाई एच. और के बाई एच का वैल्यू क्या है, जीरो है. और के बाई एच का वैल्यू जीरो कैसे हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज एच का वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी होता है. क्या होता है एच का वैल्यू, इंफिनिटी. गेटिंग हियर एच इज इंफिनिटी, एंड एच क्या है, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी. ये पता होना चाहिए, डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, दैट इज एच. ठीक है. तो एच का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी होता है. स्लोप क्या होता है, जीरो होता है. एलिम कर्व क्या होता है, हॉरिजेंटल. तो हॉरिजेंटल एलिम कर्व क्यों होता है, बिकॉज इंटरेस्ट सेंसिटिविटी आपका इंफिनिटी. गेटिंग माय पॉइंट. इंफिनिटी होने का मतलब क्या है, कि नीचे में अगर इंफिनिटी है तो कोई भी अगर डिनोमिनेटर अगर इंफिनिटी है तो वैल्यू कितना आएगा, जीरो. गॉट इट. तो एच का इंटरेस्ट सेंसिटिविटी एलएम कर्व के लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर क्या होता है, इन्फिनिटी. रिमेंबर दिस, क्या होता है, इन्फिनिटी. फिर हम नीचे देखे थे कि रेंज बताए थे. लिक्विडिटी ट्रैप को कौन से इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने फाइंड किया था, उनका नाम था किनीस, किनीसियंस. तो
दैट्स वाई दिस रेंज, जहां पे एलिम कर्व आपका हॉरिजेंटल है, तो इस रेंज को कहते हैं किनीसियन रेंज। फिर आपका नॉर्मल एलिम कर्व है जो कि पॉजिटिवली स्लोप है। फिर आपका एलिम कर्व वर्टिकल है, वर्टिकल टाइप का, एंड दिस इज नोन एज क्लासिकल। तो क्लासिकल के अंदर एलिम कर्व क्या होता है? वर्टिकल। किनीशियंस ने क्या कहा था, एलिम कर्व क्या होता है? हॉरिजेंटल। इन लिक्विडिटी ट्रैप, गेटिंग माय पॉइंट? तो लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर आपका कैसा होता है एलिम कर्व? हॉरिजेंटल। ओके। अब लिक्विडिटी ट्रैप को डिफाइन भी किए थे, दैट इज इट्स रेफर टू अ सिचुएशन इन विच पीपल, मतलब ये इसका इंटरेस्ट रेट बिल्कुल क्या क्रिटिकल लेवल पे है, इससे नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं जा सकता। ठीक है। इसके बाद अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर किया जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, नो इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। नो, अगर इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट नहीं है तो कल हम ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पढ़े थे, स्टेप वन में क्या होता था, इंटरेस्ट रेट चेंज होता था, पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता, इसलिए स्टेप वन इज नॉट वर्किंग, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। तो इन लिक्विडिटी ट्रैप मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। ठीक है। इंटरेस्ट रेट इतना कम होता है, इसलिए जो भी मनी का सप्लाई जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो सारा सप्लाई मनी का लोग होल्ड कर रहे हैं कैश के फॉर्म में, बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। गेटिंग? सो इट रेफर टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर प्रिपेयर टू होल्ड वट अमाउंट इज सप्लाइड एट अ क्रिटिकल लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। मतलब जितना भी मनी का सप्लाई किया जाएगा क्रिटिकल लेवल पे, सारे को पीपल क्या करेंगे? होल्ड करेंगे, करेंसी के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। ठीक है। बॉन्ड के अंदर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पे, लो लेवल पे। दैट्स वाई मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं, लाइक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम करते हैं, तो ऑलरेडी ये क्या है? लो इंटरेस्ट रेट पे। अगर फिर से हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करें तो ये और क्या हो जाएगा? लो इंटरेस्ट रेट। एलएम का वॉर राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड की तरफ, जिससे और नीचे इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, निगेटिव इंटरेस्ट रेट हो नहीं सकता। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। ठीक है। क्योंकि हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, आउटपुट तो इंक्रीज होगा बट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। लेकिन क्रिटिकल लेवल पे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज नहीं हो रहा है। Got it? That's why your monetary policy is not effective in liquidity trap. But fiscal policy is 100% effective. 100% का मतलब दिस इज जो आईएस कर्व, ये आईएस कर्व है, आप देख सकते हो, ये एलएम कर्व है किसका? मैंने इतना बार कर दिया इसे राउंड। ठीक है। तो ये एलएम कर्व है आपका किसका? हॉरिजेंटल लिक्विडिटी ट्रैप का। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेट, आईएस कर्व इनिशियली आईएस जीरो है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाया गया तो आईएस कब शिफ्ट हुआ? राइटवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे देख सकते हो इनकम भी है वो इंक्रीज हो गया। गॉट इट? इनकम लोगों का इंक्रीज हो गया। इनकम इंक्रीज होने से लोग क्या करेंगे? डिमांड फॉर मनी इंक्रीज करेंगे जितना सप्लाई है। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट फिर धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर सर्वाइव, रिवाइव होना स्टार्ट करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। गेटिंग? दैट्स व्हाई फिस्कल पॉलिसी इज 100% effective in liquidity trap and monetary policy is ineffective in liquidity trap। वन लाइनर आपको बिल्कुल याद रखना कि लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर कौन सा पॉलिसी काम करेगा, मॉनेटरी या फिस्कल? तो फिस्कल। मॉनेटरी पॉलिसी क्या इफेक्टिव है लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर? नहीं। इंटरेस्ट सेंसिटिविटी कितना होता है लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर? इन्फिनिटी। ओके। एलएम कर्व का स्लोप क्या होता है? जीरो। कैसा एलएम कर्व होता है? हॉरिजेंटल। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस और नो जल्दी से। और सर एक क्वेश्चन है कि क्या फेडरल डेमोक्रेटिकली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है? क्या? फिर से राज रिपीट अगेन प्लीज। सेंट्रल बैंक कैसे मतलब डेमोक्रेटिकली इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा सकती? भाई आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है, प्लीज आप टाइप करके अपने क्वेश्चन को आस्क। ठीक है, प्लीज टाइप कर लो।
ठीक है, जब तक आप टाइप करें। तो अब हम पहला देख ली सिचुएशन कहां पर मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करता है, लिक्विडिटी ट्रैप। दूसरा केस, व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट इफेक्टिव, व्हेन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज जीरो, या स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज जीरो। स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब आपको पता हो जाना चाहिए क्या, बी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। क्या है क्वेश्चन, क्या सेंट्रल बैंक डेलिबरेटरी इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा सकती थ्रू ओएमओ और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में ही नहीं है। एक बार अगर लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर इकोनॉमी पहुंच गया ना, तो वो सेंट्रल बैंक के आउट ऑफ कंट्रोल है। बिकॉज सेंट्रल बैंक के हाथ में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। और जो कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इनइफेक्टिव है। सो ओएमओ हो, बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, ठीक है, चाहे आपको एलएएफ हो, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, चाहे कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट हो, वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दिस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी अब इनइफेक्टिव है, तो इंस्ट्रूमेंट से क्या होगा, गेटिंग माई पॉइंट। दैट्स वाई अब सेंट्रल बैंक के हाथ में ही नहीं है, जो कर सकता है से आपका गवर्नमेंट कर सकता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू। गॉट इट, गॉट इट राज, राज यस और नो, जल्दी से। राज समझ में आया, सेंट फिर से मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी इज इनएफेक्टिव in liquidity trap, so any instrument of monetary policy is not working during liquidity trap। और लिक्विडिटी, सेंट्रल बैंक के हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी होता है और मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक का भी रोल खत्म। गेटिंग, सो नाउ अब बात आता है कि अगर इंटरेस्ट सेंसिटिविटी मतलब स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन अगर जीरो हो जाए, तब भी आपका मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करे। तो मैंने आपको बताया था इनिशियल क्लास के अंदर कि आईएस कर्व जो है का स्लोप चेंज होता है, फ्लैटर कब होता है और स्टीपर कब होता है। तो फ्लैटर कब होता है, जब बी बढ़ेगा और आपका अल्फा जी बढ़ेगा। और स्टीपर कब होता है, स्टीपर जब बी डिक्रीज होगा और अल्फा जी डिक्रीज हो। गेटिंग, तो ये आईएस कर्व का स्लोप था कि स्लोप ऑफ आईएस कर्व फ्लैटर हो सकता है चाहे स्टीपर। स्टीपर कब होगा और फ्लैटर कब होगा। अब देखिए स्लोप बढ़ेगा, कहां तक बढ़ सकता है, इन्फिनिटी। तो अगर बी का वैल्यू इन्फिनिटी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कहां तक बढ़ सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। तो अगर मैक्सिमम अगर इन्फिनिटी है, तो मैक्सिमम फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, दिस इज योर आईएस कर्व। फ्लैटर का मतलब है ये, लाइक सो जाना, लाइक ये सो गया, राइट। तो ये फ्लैटर हो। अब ये 100% फ्लैटर का मतलब क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन। दिस इज 100% फ्लैटर, फ्लैटर का मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम फ्लैटर होगा। और मैक्सिमम फ्लैटर को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपका अगर बी का वैल्यू इंफिनिटी है, सबसे ज्यादा है, तो मैक्सिमम फ्लैटर होगा जो कि हॉरिजेंटल हो। अब देख सकते हो मैक्सिमम फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब इनिशियल आइस का वैसा, फ्लैटर का मतलब ऐसा, राइट। मैक्सिमम का मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ सकता है, ये हॉरिजेंटल तक। गेटिंग माय पॉइंट। सो मैक्सिमम फ्लैटर इंफिनिटी अगर है, तो मैक्सिमम फ्लैटर आपका क्या होगा, हॉरिजेंटल। तो अगर बी का वैल्यू इंफिनिटी है, तो आई एस कब हॉरिजेंटल होगा। और वैसे बी डिक्रीज कहां तक कर सकता है, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी, ये इलास्टिसिटी एक तरीके से, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज आपका कहां तक, मैक्सिमम डिक्रीजमेंट जीरो तक हो सकता है, जीरो से कम नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट। और डिक्रीज में क्या होता है, ये स्टीपर होता है। स्टीपर का मतलब इनिशियल आईएस का, स्टीपर का मतलब ये कुछ खड़ा हो जाना, राइट। ये आपका इनिशियल आईएस कब था, स्टीपर का मतलब दिस वन।
और मैक्सिमम स्टीपर का मतलब बी का वैल्यू कम होते जाए और ये कैसा हो जाएगा, स्टीप, बिल्कुल वर्टिकल। सो वर्टिकल का मतलब मैक्सिमम स्टीपर। ओके, सो बी का वैल्यू अगर 0 है तो आपका जो आईएस कर्व होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल होगा। एनी प्रॉब्लम, वन लाइनर, रिमेंबर दिस थिंग, बी का वैल्यू 0, आईएस कर्व स्टीप। ओके, मतलब वर्टिकल। अब यहां पर पता चल गया है कि आपका दिया हुआ है कि बी का वैल्यू 0 है, और बी का वैल्यू 0 है तो अब हम पता है आईएस कर्व कैसा होगा, वर्टिकल होगा। अब मैं आपको एक लाइन के भी अंदर बता सकता था कि बी का वैल्यू 0 है तो आईएस कर्व कैसा होगा, वर्टिकल होगा, जो कि मैंने एक्सप्लेन करके बताया अच्छे तरीके से कि कैसे ये वर्टिकल हो। ओके, ताकि आपको समझ में आए, बस ऐसे मैं हवा में बात नहीं करूं। तो ये आपका आईएस कर्व है जो कि वर्टिकल है जब बी का वैल्यू 0 है। अगर आईएस कर्व वर्टिकल है, इनिशियल आईएस कर्व, इनिशियल एलएम कर्व इज एलएम 0, सॉरी दिस इज नॉट एलएम कर्व, एलएम कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, सो दिस इज एलएम कर्व 0। अब क्या हुआ कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हम देख रहे हैं इफेक्टिव होगा कि इनइफेक्टिव, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके कारण एलएम कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड की तरफ। किधर की तरफ, राइट। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एलएम कर्व शिफ्ट वर्ड, राइट वर्ड। तो ये राइट वर्ड की तरफ क्या हुआ, शिफ्ट, एलएम वर्ड। अब देख सकते हो शिफ्ट होने के कारण आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट, नो इफेक्ट। इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज हुआ बट आउटपुट क्या चेंज हुआ इकोनॉमी के अंदर, नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी से मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव व्हेन बी इज योर 0। गेटिंग माय वर्ड, getting my point, when slope of investment function is 0, then is curve is vertical. In that case there is no effect of monetary policy on economy, that's why this is ineffective. Got it? Yes or no? Yes or no? यस सर। uh, यस सर। स्वरा यहाँ पे दिया हुआ था कि b का वैल्यू कितना था, 0। हमें जीरो। पता है कि b का वैल्यू अगर कम होगा तो कैसा आईएस कर्व का स्लोप क्या होता है, स्टीपर होता है। और कम कहां तक हो सकता है, 0 तक। मैक्सिमम डिक्रीज 0 तक, और मैक्सिमम स्टीपर वर्टिकल लाइन, मतलब 0 पे क्या होगा ये इसका, वर्टिकल। ठीक है, अब अगर वर्टिकल लाइन है, अब हमें देखना है क्या मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव। तो इनिशियल एलएम कर्व एलएम 0, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, हमें पता है जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो, एलएम कर्व शिफ्ट वर्ड, राइट वर्ड। राइट वर्ड शिफ्ट होने के कारण देख सकते हो सिर्फ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, आउटपुट आपका बिल्कुल सेम पॉइंट पे, इवन पॉइंट इक्विलिब्रियम में, और चेंज होने के बाद E2 पे गया, लेकिन आउटपुट आपका सेम है। आउटपुट चेंज नहीं हुआ ड्यू टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दैट्स व्हाई दिस इज अ इनइफेक्टिव पॉलिसी। दैट्स व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव व्हेन बी इज 0। गेटिंग स्वरा, गॉट इट? Yes, sir. हाँ, सो नेक्स्ट वन। अब अगर आता है कि अगर आपका, और कब हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव, if your economy is having underutilization of capacity, under utilization of capacity, मतलब आपका इकोनॉमी का जो कैपेसिटी है किसी भी कंपनी का, लाइक कैपेसिटी किसी कंपनी का है कि वो 1000 कार को बना सकता है, लेकिन वो जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो कितना, 400 कार। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब वो जो वर्क कर रहा है वो क्या, अंडर यूटिलाइजेशन के, 400 कार वो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसका कैपेसिटी कितना है, 1000 का। अब लेट सपोज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और हमें पता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में एलएम कर्व राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा। आउटपुट इंक्रीज होने का मतलब इनकम क्या होगा, लोगों का इंक्रीज होगा। इनकम लोगों का इंक्रीज होगा मतलब डिमांड लोगों का क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिमांड बढ़ना मतलब कार का डिमांड अब बढ़ रहा।
ठीक है, कार का डिमांड बढ़ रहा है, सरकार ने सोचा था अच्छा आउटपुट इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, बट कंपनी अंडर यूटिलाइजेशन वर्क कर रही, अब डिमांड भी बढ़ रहा है, लाइक यहाँ पे डिमांड जो है वो 800 हो गया, तो अब जो ऑलरेडी इसका कैपेसिटी कंपनी था, ये इन्वेस्टमेंट कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई भी मशीन नहीं खरीदेगा, कोई लेबर को हायर नहीं करेगा कंपनी, ठीक है, क्योंकि उसका कैपेसिटी कितना था, 1000 का, प्रोडक्शन कितना कर रहा था, 400 का। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी की पॉलिसी के कारण ये 800 कार है, तो वो 800 कार प्रोडक्शन करेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर नो इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गेटिंग। तो आई आपका चेंज नहीं करेगा कंपनी का, अगर इन्वेस्टमेंट आपका चेंज नहीं करेगा, तो कल हमने बताया था ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म स्टेप नंबर 1 आपका क्या था, पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम, इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण, राइट। दूसरा स्टेप क्या था, इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, नो इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मीन्स स्टेप 2 इज नॉट वर्किंग, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, बट कंपनी अंडर यूटिलाइजेशन वर्क कर रही थी, उसका कैपेसिटी से कम लेवल पे काम कर रही थी, डिमांड बढ़ाया गया, उतना उसका कैपेसिटी था, क्यों वो इन्वेस्टमेंट करेगा फालतू का, गेटिंग माय पॉइंट, दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नॉट वर्किंग, नॉट टेकिंग, step 2 is not working in transmission mechanism, that's why monetary policy is ineffective, getting getting yes or no। अगर अंडर यूटिलाइजेशन है तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा, इनइफेक्टिव। लगता है समझ में नहीं आए, सभी कोई शांत माहौल वाले हैं, ठीक है, माहौल बिल्कुल शांति वाला है, तो एक बार फिर से बता देते, सपोज आपका कोई कंपनी है, उसके अंदर आप कार आपका है, एक साल के अंदर आप 1000 कार बनाने का इतना आपने मशीन इतना लेबर हायर कर रखा है कि एक साल के अंदर आप 1000 कार का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन लोग जो है डिमांड 400 कार का कर रहे हैं, तो आप फालतू का तो 1000 कार नहीं प्रोडक्शन करेंगे, आप 400 प्रोडक्शन करेंगे, गेटिंग, लेकिन कैपेसिटी कितना था, 1000, ठीक है। अब सरकार एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी किया, इसका मतलब मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ाया गया, हमें पता है एलिम कब शिफ्ट होता है, राइट वार्ड की तरफ, इंटरेस्ट रेट कम होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट बढ़ने का मतलब लोगों का इनकम बढ़ेगा, है ना, लोग इनकम बढ़ने से लोग डिमांड करेंगे, मतलब इनकम बढ़ने से अब हो सकता है जो पहले 400 कार का डिमांड था वो अब 800 कार का डिमांड हो, ठीक है, तो 800 कार का डिमांड होना स्टार्ट, लेकिन हमारा कैपेसिटी कितना था, 1000 कार का, हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना का था कि 1000 कार का प्रोडक्शन कर सकते, तो अभी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि हमको फिर से कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नया मशीन खरीदना पड़ेगा, नया रिसोर्सेज खरीदना पड़ेगा, हमें नहीं जरूरत, हमारा ऑलरेडी वो कैपेसिटी, इसलिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो हुआ लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। अगर इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो इनकम कैसे चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट चेंज होने नहीं कारण ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का सेकेंड स्टेप फेल है, दैट्स व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, गेटिंग। अब सही है, अब थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है या नहीं, यस सर। हाँ जी। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लासिकल केस का, ठीक है, क्लासिकल एलएम की, क्लासिकल केस के अंदर अभी हमने बात किया था 3 सिचुएशन का, लाइक किनेसियन रेंज, फिर पॉजिटिवली स्लोप, और क्लासिकल के अंदर कैसा होता है, वर्टिकल, एलएम कर्व इज योर वर्टिकल, तो क्लासिकल एलएम की बात करते हैं तो एलएम कर्व इज वर्टिकल, और लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, हॉरिजेंटल, और क्लासिकल में क्या होता है, वर्टिकल, ओके। सो दिस इज योर इंटरेस्ट रेट, दिस इज योर इनकम, ये आपका एलएम कर्व क्या होगा, वर्टिकल, इनिशियल एलएम कर्व इज जो वर्टिकल, एलएम जीरो, दिस इनिशियल आईएस कर्व, आईएस जीरो। अब हम देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट देख रहे हैं, यही तो देख रहे हैं कब मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है कब इनइफेक्टिव, तो 3 केस हमने इनइफेक्टिव का बात कर लिया, लिक्विडिटी ट्रैप, बी का वैल्यू जब जीरो होगा,
तीसरा जब आपका इकोनॉमी अंडर यूटिलाइजेशन, तीनों में मॉनेटरी पॉलिसी इन इफेक्ट। यहां पर आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके कारण एलएम कर्व शिफ्ट किधर की तरफ करेगा, राइट वर्ड की तरफ। इधर की तरफ राइट, राइट वर्ड यहाँ पे ये वर्टिकल है तो वर्टिकली शिफ्ट किधर की तरफ करेगा, राइट वर्ड। गेटिंग। अब इनिशियल इंटरेस्ट रेट E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितना था, I1, आउटपुट Y1। अब नया इक्विलिब्रियम E2 जहां पे इंटरेस्ट रेट आपका I2, Y2। क्या देख रहे हैं यहां पर कि एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने के कारण अब हम देख सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट कम हो गया और आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है जिसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जिसके कारण आपका आउटपुट इंक्रीज हो। गेटिंग माय पॉइंट, आउटपुट इंक्रीज होने का मतलब जीडीपी बढ़ रहा है। गेटिंग, एंड दैट इज इफेक्टिव। मतलब आपका क्लासिकल केस के अंदर आपका मॉनेटरी पॉलिसीज इफेक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट, getting everyone? So monetary policy is effective in classical case. Okay, okay guys। अब जब h का वैल्यू इंफिनिटी हो तो वहां पर हमारा यहाँ पर स्लोप कितना है, स्लोप जब स्टीपर की बात करते हैं स्लोप वर्टिकल है, कोई भी अगर वर्टिकल है तो उसका स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कैसे होगा, एलएम कर्व का स्लोप पता है क्या होता है, के बाई एच, स्मॉल के बाई एच। और इन्फिनिटी कब हो सकता है, तभी हो सकता है यहाँ पर क्योंकि एच का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। अगर डिनोमीटर जीरो है तो ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी। गेटिंग। तो यहाँ पर जो एच का वैल्यू होता है क्लासिकल केस के अंदर, एच स्मॉल एच, उसका कितना होता है, इन दैट इज जीरो। कितना, जीरो। गॉट इट। तो मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छा से याद रहे। तो लिक्विडिटी ट्रैप दोनों अपोजिट सिचुएशन है एंड क्लासिकल केस। पहला, एलएम कर्व इज हॉरिजेंटल, यहाँ पे एलएम कर्व इज वर्टिकल, राइट। तो अब अगर ड्रॉ कर ले, दिस इज योर एलएम कर्व वर्टिकल, दिस इज योर एलएम कर्व हॉरिजेंटल। इंटरेस्ट रेट, इनकम, एलएम, इंटरेस्ट रेट, इनकम, एलएम। यहाँ पर आपका एच का वैल्यू क्या होता है हॉरिजेंटल में, इंफिनिटी। यहाँ पे एच का वैल्यू कितना होता है, जीरो। गॉट इट। जीरो। नेक्स्ट वन, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज इनइफेक्टिव। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसीज इफेक्टिव। गॉट इट। यहाँ पे फिस्कल पॉलिसीज इफेक्टिव। लिक्विडिटी ट्रैप में फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इफेक्टिव। यहाँ पे अगर आप फिस्कल पॉलिसीज की बात करें क्या होता है देख लेते हैं तुरंत, यहीं पे कर्व ड्रॉ करके। क्लासिकल केस में क्या फिस्कल पॉलिसी काम करता है या नहीं करता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। इससे क्वेश्चन एक मैक्रो इकोनॉमी एक या दो बन जाएगा। हम जो भी डेली क्लास कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, 110% आप याद रखें। हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, ठीक है। आइए सेलेम इनिशियली। अब फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी हुआ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ, जिसके कारण आपका जो आईएस कब है वो शिफ्ट किधर की तरफ करेगा, राइट वर्ड। आईएस वन, आईएस जीरो टू आईएस वन, राइट। अब देख सकते हो राइट वर्ड शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो गया, I1 से I2। आउटपुट आपका कहाँ पे है, सेम लेवल Y1। क्या आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, नहीं। क्या जीडीपी पे कोई इफेक्ट आ रहा है, नहीं। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, हाँ। और भी बुरा बात क्योंकि इन्वेस्टमेंट को कम करेगा।
गेटिंग? इसका मतलब क्या है? आउटपुट नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब फिजिकल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। फिजिकल पॉलिसी इज इन इन क्लासिकल केस, बिकॉज एलएम यहाँ पे क्या होता है? वर्टिकल होता है। वर्टिकल अगर एलएम होगा तो आईएस कर्व का नो इफेक्ट, और अगर हॉरिजेंटल एलएम है तो फिजिकल पॉलिसी इज इफेक्टिव। देख सकते हो यहाँ से, दिस इज आईएस कर्व इनिशियल वन, नाउ आईएस कर्व दिस एक्सपेंशनरी। यहाँ पे आपका आउटपुट y1 है, यहाँ पे आउटपुट आपका y2, आउटपुट इंक्रीज। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? यस और नो? यस सर। किस कौन बोल कौन रहे हैं? राज, एम आई राइट? जी जी। हाँ जी। कोई दिक्कत किसी को भी? आप थोड़ा गौर से देख ले, और कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो आप जल्दी से बताओ। कोई दिक्कत? एनी वन? एनी वन? No, sir. ओके, सो अगर दिक्कत नहीं है, सो यहाँ आपको चीजें लिखनी। आपको चीजें क्या लिखनी है? क्योंकि अभी हम क्या देखें कि एलएम कर्व का स्लोप, स्लोप अगर एलएम कर्व का स्लोप ऑफ एलएम कर्व, एलएम कर्व, ठीक है? तो एलएम कर्व का स्लोप चाहे तो जीरो हो रहा है एक टाइम जब फ्लैटर होगा, फ्लैटर, एलएम कर्व का स्लोप क्या होगा? स्लोप जीरो होगा। और स्टीपर पे एलएम कर्व का स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। तो जब स्लोप आपका जीरो है, कम है, तो आपका एलएम कर्व क्या है? स्लोप आपका क्या है एलएम कर्व का? कम है। तो जब जीरो है तो एलएम कर्व हॉरिजेंटल होगा। कैसा होगा? हॉरिजेंटल, राइट? और हॉरिजेंटल में आपका मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? इनइफेक्टिव, कम, राइट? फिर से इधर मैं लिख देता हूं आपका, जब आपका दो हो सकता है एलएम कर्व का स्लोप फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब आपका हॉरिजेंटल, यहाँ पे हॉरिजेंटल में आपका स्लोप क्या होगा? बिल्कुल जीरो होगा। कितना होगा स्लोप? जीरो, दैट इज सबसे कम। तो अगर स्लोप आपका कम है तो हॉरिजेंटल के केस में देखिए, क्योंकि हॉरिजेंटल होता है लिक्विडिटी ट्रैप में, और लिक्विडिटी ट्रैप में मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट क्या है? कम है। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट वन, अगर आपका स्लोप ज्यादा है, दैट इज स्टीपर, स्टीपर ज्यादा है, स्लोप चाहे कम हो सकता है चाहे ज्यादा, कम है तो मॉनेटरी पॉलिसी कम है। अगर स्टीपर है, मैक्सिमम वर्टिकल, वर्टिकल। अगर वर्टिकल की बात करते हैं, स्लोप क्या होगा वहां पे? मैक्सिमम, दैट इज इन्फिनिटी। और वर्टिकल के केस में अभी हम देखे हैं क्लासिकल केस में मॉनेटरी पॉलिसीज इफेक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट? मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा हो, तो जब आपका स्लोप कम होगा, लाइक इन हॉरिजेंटल, तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कम होगा। और जब स्लोप आपका ज्यादा होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट ज्यादा। इसका मतलब द स्लोप ऑफ एलएम कर्व is directly proportional to monetary effectiveness of monetary policy. Getting my point everyone? Getting my point कि एलएम कर्व की स्लोप यस सर यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ज्यादा है स्लोप, इफेक्टिवनेस ज्यादा है, कम है स्लोप, इफेक्टिवनेस कम है। नेक्स्ट वन, मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट ऑन स्लोप ऑफ एलएम, आईएस कर्व, स्लोप ऑफ आईएस कर्व, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि आईएस कर्व का स्लोप लाइक बी, अगर बी का वैल्यू कम है, अभी हमने देखा तो मैक्सिमम कम, बी का वैल्यू जीरो। तो अगर कम है, लाइक बी का वैल्यू आपका क्या है? कम। तो कम के केस में आपका क्या था? कैसा आपका बनता है आई इसका? वर्टिकल। कैसा बनता है आई इसका? वर्टिकल। अगर वर्टिकल आई एस कर्व है तो स्लोप वहां पर क्या होगा? स्लोप इज इन्फिनिटी। वर्टिकल का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। तो स्लोप आपका वर्टिकल का क्या है? सबसे ज्यादा।
और सबसे ज्यादा स्लोप होने का मतलब क्या है? आप देख सकते हो ज्यादा अगर वर्टिकल अगर आईएस कर्व है, दिस इज योर आईएस कर्व, दैट इज योर वर्टिकल। एलएम कर्व की अगर बात करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एलएम कर्व? एलएम कर्व एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट हो? नो इफेक्ट, आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है। गेटिंग? इसका मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कम होगा उसका। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि जब आईएस कर्व का स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, वर्टिकल होगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी कम होगा। और जब आईएस कर्व का स्लोप क्या होगा? हॉरिजेंटल होगा। हॉरिजेंटल आईएस कर्व, आप देख सकते हो आईएस कर्व को आप हॉरिजेंटल ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस इज योर हॉरिजेंटल आईएस कर्व। अब आपका देख सकते हो क्या मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट है। दिस इज इनिशियल एलएम कर्व, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। आउटपुट देख सकते हो y1 लेवल से y2 लेवल। तो जब आपको हॉरिजेंटल होगा तो स्लोप क्या होगा आईएस कर्व का? 0। तो जब आपका स्लोप कम है तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आपका? इफेक्टिवनेस उसका ज्यादा है। ठीक है, तो जब स्लोप ज्यादा है, वर्टिकल के केस में स्लोप क्या है? ज्यादा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट कम है। और जब कम है स्लोप तो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट ज्यादा है। मीन्स स्लोप ऑफ आईसी कर्व indifference IS curve is inversely proportional to effectiveness of monetary policy. Any problem, anyone? Any problem? ठीक है, तो एलएम कर्व के साथ स्लोप के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आईएस कर्व के स्लोप के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, गॉट इट? गॉट इट? यस सर। हाँ, तो आप अब अपने डाउट को पूछ सकते हो।